किसी भी निवेशक के लिए शायद सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि ये कैसे पता चले कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो सच में कब खत्म होने वाला है। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये वो सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर ढूंढ रहा है, क्योंकि सही टाइम पर ट्रेंड के इस बदलाव को पकड़ लेना ही असल में मुनाफे और नुकसान के बीच का सबसे बड़ा फर्क होता है। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, और इसमें ना एक बहुत गहरी सच्चाई छुपी है। बिना सोचे समझे सिर्फ अंदाजा लगाकर मार्केट में कूदना बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चार्ट्स वो खुद हमें कुछ इशारे देते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न दिखाते हैं जो इस पहेली को सुलझाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में इस बड़ी चुनौती को जरा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि ये चार्ट्स हमें आखिर रास्ता दिखाते कैसे हैं। तो ठीक है, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम दो बहुत ही पावरफुल पैटर्न्स पे फोकस करने वाले हैं। एक है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स, जो हमें मार्केट के बॉटम बनने का मतलब गिरावट के खत्म होने का सिग्नल देता है, और दूसरा है शूटिंग स्टार, जो मार्केट के टॉप पर एक वार्निंग की तरह काम करता है। तो सबसे पहले पैटर्न से शुरू करते हैं। इसे गिरावट के ट्रेंड को बदलने का किंग भी कहा जा सकता है। इसका नाम है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स। ये हमें बताता है कि मंदी का दौर अब शायद खत्म होने वाला है। आइए इसकी बनावट को जरा ध्यान से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक डाउन ट्रेंड के दौरान मार्केट एक लो बनाता है। ये बन गया हमारा लेफ्ट शोल्डर। फिर डर के माहौल में एक और भी गहरा लो बनता है, जिसे हम हेड कहते हैं। लेकिन अब जो दिलचस्प चीज होती है वो ये है कि राइट शोल्डर हेड से ऊपर बनता है, और ये पहला साफ संकेत है कि अब सेलर्स की यानी बेचने वालों की ताकत कम हो रही है। तो इस पूरे पैटर्न में सबसे जरूरी चीज क्या है? वो है नेकलाइन। ये वो लेवल है जो इस पैटर्न को कंफर्म करता है। जब कीमत वॉल्यूम के साथ इस लाइन को तोड़कर ऊपर निकल जाती है तो ये एक पक्का संकेत होता है कि अब बायर्स कंट्रोल में आ चुके हैं और एक नया अपट्रेंड शुरू हो सकता है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब मार्केट तेजी से ऊपर ही ऊपर जा रहा हो तो टॉप पर ऐसा कौन सा पैटर्न है जो हमें सावधान करता है? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पैटर्न, द शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल को पहचानना ना बहुत ही आसान है। यह हमेशा एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। इसकी बॉडी छोटी सी होती है और नीचे की तरफ होती है, और इसकी सबसे खास पहचान है इसकी लंबी ऊपरी बाती, जो बिल्कुल एक टूटते तारे की तरह दिखती है। पता है, इस एक कैंडल के पीछे एक पूरी कहानी है। ये जो लंबी ऊपरी बाती है ना, ये बताती है कि दिन के दौरान बायर्स ने कीमत को बहुत ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन टॉप पर इतने सेलर्स आ गए कि उन्होंने कीमत को वापस नीचे धकेल दिया। मतलब ये बायर्स की हार का एक क्लियर सिग्नल है। देखिए, ये पैटर्न सिर्फ चार्ट पर बनी लाइनें नहीं हैं। ये मार्केट में बैठे लोगों के इमोशंस को, उनके डर और लालच को दिखाती हैं। तो आइए अब इन पैटर्न्स के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि आम निवेशक और बड़े इंस्टीट्यूशंस कैसे बिल्कुल अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जब लेफ्ट शोल्डर और हेड बन रहा होता है तब रिटेल निवेशक डर कर अपना माल बेच रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो स्मार्ट मनी है वो इसी डर का फायदा उठाकर धीरे धीरे खरीदारी कर रही होती है। वो बस नेकलाइन के टूटने का सब्र से इंतजार करते हैं और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट में एंट्री लेते हैं। और शूटिंग स्टार के पीछे की साइकोलॉजी तो बहुत सीधी सी है। एक ही दिन में बायर्स की पूरी कोशिश फेल हो जाती है, उनका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल जाता है, और ये एक साफ इशारा है कि अब सेलर्स गेम में हावी हो सकते हैं। अच्छा, सिर्फ जानकारी रखना काफी नहीं है, उसे एक्शन में बदलना जरूरी है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इन पैटर्न्स को ट्रेड करने के लिए एक क्लियर रूल बेस्ड एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह काम करने के लिए इन नियमों को मानना बहुत जरूरी है। सिर्फ पैटर्न देख के कूद नहीं पड़ना है। पहले कीमत को नेकलाइन के ऊपर मजबूती से क्लोज होने दें। फिर ये देखें कि क्या ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम ज्यादा था, क्योंकि ज्यादा वॉल्यूम ही एक असली मूव का संकेत देता है। और हां, अपना टारगेट पहले से ही तय कर लें। शूटिंग स्टार के लिए भी कुछ नियम है। ये पैटर्न तभी काम करता है जब ये एक अच्छे खासे अपट्रेंड के बाद आए, और सबसे जरूरी चीज कंफर्मेशन का इंतजार करना है। अगर शूटिंग स्टार के बाद अगली कैंडल लाल बनती है और नीचे जाकर बंद होती है तो ये ट्रेंड बदलने का एक बहुत ही पक्का संकेत माना जाता है। तो अंत में बस यही कहूंगा कि चार्ट एनालिसिस सिर्फ एक टेक्निकल काम नहीं है, ये मार्केट की कहानी को सुनने और समझने की एक कला है।
ये पैटर्न सिर्फ शेप्स नहीं हैं, ये मार्केट में मौजूद लोगों के डर, उनकी उम्मीदों और ताकत के बदलते समीकरणों की कहानी सुनाते हैं। अब सवाल बस ये है कि क्या हम उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं,